दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री साइड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महारानी के बारे में जो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी और वो एक लेडी ड्रैकुला महारानी थी। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की परतों में कई ऐसी कहानियाँ और लोगों के राज दफन हैं जो अगर आज लोगों के सामने आ जाएं तो शायद वे भी सहम जाएं और सोचेंगे कि अच्छा हुआ हम उस सदी में पैदा नहीं हुए। ऐसी ही एक कहानी है एक महारानी की, जिसके कारनामे के कारण लोग उससे डरने लगे थे। यह महारानी वहसी होने के साथ साथ एक खूंखार सीरियल किलर भी थी। दोस्तों, ये थी हंगरी की रहने वाली एलिजाबेथ बाथरी। बाथरी हंगरी के राजघराने से थी। माना जाता है कि एलिजाबेथ को कुंवारी लड़कियों का खून बहाना बहुत पसंद था। यही वजह थी कि उसने सन 1590 से लेकर 1609 के बीच हजारों लड़कियों का मर्डर किया। उसने उन लड़कियों के खून को एक टब में जमा कर लिया और फिर उससे वो घंटों तक स्नान किया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ के दिमाग में किसी ने ये फितूर डाल दिया था कि अगर उसे जवान बने रहना है तो उसे कुंवारी लड़कियों के खून से नहाना पड़ेगा। दोस्तों, मर्डर करने के बाद वो लाशों के साथ बर्बरता करती थी। लड़कियों को मारने के बाद भी ये सीरियल किलर उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी से बाज नहीं आती थी। वह मृत लड़की के शरीर के मांस को अपने दांतों से ही काट कर निकाल लेती थी। एलिजाबेथ अपने शिकार के लिए आसपास के गांव से गरीब लड़कियों को बुलाती थी। वह इतनी रसूख वाली थी कि उसे कोई मना भी नहीं कर पाता था। महल में आने के बाद किसी का वापस लौट जाना नामुमकिन था। लड़कियां एलिजाबेथ के जाल में फंस जाती थीं और उसके पागलपन का शिकार हो जाती थीं। एलिजाबेथ अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने चाहती थी। कहा जाता है कि उसे किसी ने कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी और एलिजाबेथ को ये तरीका पसंद आ गया। इसके लिए वो क्रूरता की हद पार करने से भी नहीं चूकती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो लड़कियों के चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों का मांस दांतों से ही निकाल देती थी। उसे बुरी तरह प्रताड़ित कर लड़कियों के हत्या करने में मज़ा आता था। वो लड़कियों को मारने के बाद उनके खून को बाथ टब में इकट्ठा करके घंटों तक नहाया करती थी। इस काम में उसके 3 नौकर भी उसकी मदद करते थे। एलिजाबेथ का पागलपन जारी रहा। धीरे धीरे आसपास के लोगों का ध्यान लड़कियों की कम होती संख्या पर गया। इसी बीच कुछ लड़कियां एलिजाबेथ के महल से बच निकलने में सफल रहीं। उन्होंने गांव के लोगों को एलिजाबेथ की असलियत बताई। गांव वालों ने उन लड़कियों की बातें सुनकर राजा के पास जाने की तैयारी कर ली और उन्होंने राजा के पास जाकर अपनी बात कही और उसे गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। गांव वालों की बात सुनकर राजा ने सच्चाई का पता करने का आदेश दिया। जब जांच दल महल में पहुंचा तो अवाक रह गया। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों में बंधी हुई थीं। कुछ जिंदा लड़कियां भी थीं जिन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। एलिजाबेथ और 3 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके 3 नौकरों को तो फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन शाही परिवार से होने के कारण एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं हुई, लेकिन एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसी कमरे में 21 अगस्त सन 1614 को उसने आखिरी सांस ली। उसे महल के जिस कमरे में बंद किया गया था, उस कमरे में सिर्फ एक छोटा सा स्लिट था जिससे बाहर की हवा अंदर जा सके और सिर्फ खाना सरकाया जा सके। वह 4 साल तक वहाँ कैद रही और फिर एक दिन मृत पाई गई। दोस्तों, जैसे मैनचेस्टर का डॉक्टर डेथ अपने पेशेंट को जहरीला इंजेक्शन देकर मार डालता था, मुंबई का स्टोनमैन लोगों को पत्थर से कुचल देता था, इन्हीं वैसी लोगों की लिस्ट में एक और नाम बेहिचक रखा जा सकता है, एलिजाबेथ बाथरी का। वो सीरियल किलर जो अपनी शिकार कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। इतनी खूंखार ड्रैकुला बहुत कम ही पैदा होती हैं। तो दोस्तों, ये थी
एलिजाबेथ बाथरी की कहानी।